नमो दोय सपसाहुणं चत्तारि मंगलम नरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ति शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं धवै मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंत विष्णु भगवान की जय। आप सभी भव्यात्माओं के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी पुण्यात्माएं आत्म ध्यान के लिए आत्म कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त हो। धर्म ध्यान की जो सर्वोच्च अवस्था इस काल में हो सकती है उस अवस्था को आप प्राप्त करें, यही कामना यही आशीर्वाद आप सबके लिए है। आइए हम चलते हैं धर्म ध्यान की ओर। सर्वप्रथम आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर चतुर्दिक वंदना करेंगे। चारों दिशाओं में नव देवताओं की वंदना एक साथ में। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करें, मेरे साथ बोलें। पूर्व दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय विराजमान हैं उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, तीन आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करें। दक्षिण मुख करके दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक, दिशा और विदिशा उसके अंतिम छोर तक जहां जहां नवदेवता विराजमान हैं उनको वंदन करेंगे। दक्षिण दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय विराजमान हैं उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमस्कार। कायस्थ होने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर तीन आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें, अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करें, दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद हो और पश्चिम दिशा के अंतिम छोर तक जहां तक दिशा विदिशा में नवदेवता विराजमान हैं उनकी वंदना करेंगे। पश्चिम दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय
विराजमान हैं उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लें और दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके उत्तर दिशा की अंतिम छोर तक नव देवताओं की स्थापना को वंदना करेंगे। उत्तर दिशा में एवं विदिशा में जितने भी हरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें और आंखें बंद करके बोले, हाथ जोड़कर बोले, सभी दिशाओं में एवं विदिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें और जीव दया का पालन करते हुए परिमार्जन करके आप शांति से बैठ जाएं। आप सभी ध्यान अभ्यास में तत्पर हैं। संकल्प करें, जब तक मैं प्रातः ध्यान विधि में हूँ, सामयिक प्रातःकाल का ध्यान अभ्यास में तत्पर हूँ, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का और इसी प्रकार के संकल्प विकल्पों का, सावध्य क्रियाओं का त्याग है। यह कामना करें और कामना करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। कई स्तर के पश्चात अपनी हथेलियों को सामने ले लें और देखें पादचंद्रकार रेखा है, वह सिद्ध शिला का प्रतीक है और उसमें ही भावना करें कि मैं लोकाग्र विराजमान अनंत सिद्धों को नमन करता हूँ। ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। मैं लोक के अग्रभाग में विराजमान अनंत अनंत सिद्धों को वंदन करता हूँ।
मन के माध्यम से हम यहाँ से सीधे ऊपर लोकाग्र में, जहाँ धर्मास्तिकाय का भाव होता है, वहां तक सिद्ध भगवान विराजमान है। 45 लाख योजन क्षेत्र में अनंत अनुसित प्रविष्टि वर्तमान में विराजमान है। उसमें भूतकाल के भी हैं, वर्तमान के भी हैं, और मैं तो भविष्य में जो होने वाले हैं उन्हें ही वंदन करता हूँ। इन भावनाओं से वंदन करता हूँ कि जैसे सिद्ध भगवान ने अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके अनंत गुणों को प्राप्त किया है, सिद्धत्व को प्राप्त किया है, उसी प्रकार में भी अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं, इस भावना से वंदन है। वंदे तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें वंदन करता हूँ। अपनी उंगलियों की 8 उंगलियों के 24 प्रभाव में हम भगवान की स्थापना करेंगे। ओम ह्राम नमो रिहंताणम, ओम ह्राम नमो रिहंताणम, ओम ह्राम नमो रिहंताणम। मैं मध्य लोक में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करता हूँ। वर्तमान 24 के सभी भगवान को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं पद्मप्रभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं चंद्रप्रभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं वासपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं अर्हनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं मुनिसरत्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं नमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं वृषभादिविराट जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। मैं वर्तमान काल के जो भगवंतों को और भूतकाल के सभी तीर्थंकरों को, मात्र भरत क्षेत्र ही नहीं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेहों में भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में होने वाले हैं, सभी तीर्थंकरों को, केवली भगवंतों को, अरंत परमेश्वरियों को मन से वचन से नमन करता हूँ, काय से वंदन करता हूँ। हे स्वामी, हे अरत भगवान, आपके चरणों में मेरी वंदना है, मैं नमस्कार करता हूँ, इस भावना से करता हूँ। हे स्वामी, जैसे आपने अपने रत्नत्रय के तेज से, पंच महाव्रतों की शक्ति से उत्तम तप करते हुए 4 घातक कर्मों का नाश किया है, उसी प्रकार मैं भी अपने 4 घातक कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त करूं, इसी तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूं। अपने दोनों अंगूठों में द्वादश निर्वाणी मंत्र की स्थापना करें। ओम ह्रीं द्वादशांश देवताभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं द्वादशांश देवताभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं जिनवाणी सरस्वत्यै नमो नमः। मैं दोनों अंगूठों में अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट संपूर्ण द्वादशांग निर्वाणी माता की स्थापना करता हूँ। संपूर्ण प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन चारों योग की स्थापना करता हूँ और कामना करता हूँ, हे माता जिनवाणी, मैंने भाव सहित आपको वंदन किया है, इसका इतना ही मोल मुझे चाहिए कि मेरे संपूर्ण अज्ञान अंधकार का नाश हो, मोह अंधकार का नाश हो और मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, मेरी सम्यक ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उठे, जल उठे, यही मेरी कामना। और इसके साथ दाएं अंगूठे के मूल भाग में आचार्य प्रविष्टि की स्थापना करें। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, ओम ह्रूम नमो आयरियाणम। मैं 3 काल में 2.5 दीप में जितने भी आचार्य प्रविष्टि हो चुके हैं, उन सभी आचार्य भगवंतों को मन से वचन से काय से वंदना करता हूँ, सभी गणधरादि गुरुओं को वंदन करता हूँ।
ओम ह्रौं नमो उच्चारणम। ओम ह्रौं नमो उच्चारणम। ओम ह्रौं नमो उच्चारणम। हथेली के मध्य भाग में जो ज्ञान के दाता हैं उपाध्याय परमेश जी, उनको बारंबार वंदना करता हूँ। ओम ह्रौं नमो लोई सर्व सागुणम। ओम ह्रौं नमो लोई सर्व सागुणम। ओम ह्रौं नमो लोई सर्व सागुणम। बाएं हाथ के अंगूठे के मूल भाग में सर्व साधु भगवंतों की स्थापना करता हूँ। मैं तीन काल के समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी की वंदना करता हूँ। ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी त्रिलोकवर्ती कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्त चित्यालयभ्यो नमो नमः। मैं तीन लोक के तीन काल के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चित्त चित्यालयों की वंदना करता हूँ और इनके साथ ही ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती त्रिलोक संबंधी समस्त अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चित्यालयभ्यो नमो नमः। इस तरह आपने इनकी वंदना की है। मेरा आपसे इतना ही कहना है, अभी जितने भी लोग हैं वे सभी अपने बच्चों को भी ये अंकन्यास विधि सिखाएं। हो सके आपके पास 2 दिन है, आकिंचन ब्रह्मचर्य, उन बच्चों को उठाकर लाइए, जगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, जल्दी सुलाइए, जल्दी उठा दीजिए और वे सीख ले कि दोनों हाथों में यदि आप अंकन्यास करते हैं, इसे अंकन्यास कहा जाता है, करण न्यास कहा जाता है। कर में नव देवताओं की स्थापना को बोलते हैं करण न्यास और अंक लिखना अंकन्यास होता है। हम रोज दोनों हाथों में 1 से लेकर 12 और 13 से लेकर 24 अंकों की स्थापना करते हैं और पंच परमेष्टि की स्थापना करते हैं। इनकी स्थापना करने से हमारे हाथ ही जगन्नाथ बन जाते हैं। जीवन के आने वाली विघ्न बाधाएं पीड़ाएं दूर होती हैं। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, अपने परिवार सदस्यों को, सारे मेंबरों को स्पेशल आज नियम लेकर जाएं। आज इतना ही त्याग करना है कि उन्हें उठाना है, उन्हें आज ही प्रेरणा देनी है और 2 दिन उन्हें सीखने का मौका देना है। यदि वे सीख जाते हैं, वे आपको ही दुआएं देंगे और वे यदि इस तरह से 5 मिनट भी, आधे घंटे भी इस तरह से विधि करते हैं तो उनके जो कर्मों का नाश होगा उसका ही शतमांश पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप अवश्य उन्हें प्रेरणा देकर के उन्हें विलाप लेने दें। आइए हम रक्षक बनाते हैं। परमेष्ठि नमस्कारम सारं नौपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं मन्त्रं पंजरं संस्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरष्टं शिरसंस्थितम्। ॐ नमो सिद्धाणं मुखे मुक्पटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अंगरक्षातिशायिणीम्। ॐ नमो वज्झायाणम् आयुधं हस्त्योदृढम्। ॐ नमो लोये सप्तसागुणम् मुझ के पादियों सुभे ऐसो पंच नमो यारो शिवद्रिमहि तले सौ पावक प्रणाशनो शिवद्रिमहि मुहि मंगलाणं च सव्यसिं खातिरागादि खातका स्वाहा पंच पदम गेयं प्रणो होय मंगलम भद्रो परिभद्रमयं गेयं विधानं देहदर्क्षणे महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाष्टि परमुष्पदंसुता फलिता पुरुषर्भि विष्णुकृते रक्षा पुरुषप्रसुता तस्माद् व्याधि राधिश्चाप्य कदापिनः। इस तरह से आपने अपने ऊपर रक्षा कवच बनाया है। रोज यह बंदे बंदे स्तोत्र बनाना चाहिए। आप सभी का मंगल हो। आंखें बंद कर लेंगे, एकाग्र हो जाएं, सहज सहज आनंद के साथ बैठ जाएं। ओ ओमकार की ध्वनि से अपनी आत्मा को पावन करें। ये भावना करें, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है और आपने भावों से मोह का त्याग कर दिया है। घर, संसार, परिवार सबका त्याग कर दिया है।
आपने जो पुरुष हैं उन्होंने भावों से, और जो स्त्रियां हैं उन्होंने, श्राविकाओं ने भावों से अपने हाथों से केशों का लोचन कर लिया है। और रंगीन वस्त्राभूषण का त्याग कर जो श्रावक हैं वे सभी भाव से निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन गए हैं। और जितनी श्राविकाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वे सभी रंगीन वस्त्रों को छोड़कर सफेद साड़ी को धारण करने वाली श्रेष्ठ महातपस्विनी आरिका माताएं बन गई। भाव से आप मुनि और आरिका हैं। यही जीवन का लक्ष्य आपका होना चाहिए। एक ना एक दिन अवश्य संसार के समस्त बंधनों को छोड़कर, त्याग कर दिगंबर मुनि बने, आरिका माता जी बने, उत्तम महाव्रतों को धारण करें। और श्राविकावस्था के 8 उपवास, उससे कई गुना फल साध्वी अवस्था के, महाव्रत अवस्था के 8 उपवास बहुत बड़ा फल देते हैं। चिंतन करें, भावना करें। मैंने अपनी ही आत्मा रूपी नाव में निरंतर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की छेद कर दिए हैं। और मन, वचन, काय के छेदों से, राग द्वेष से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों से निरंतर कर्म आ रहे हैं और मेरी आत्मा से प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे नौकायन के समय नाव में छेद हो, एक छेद हो तो धीमे धीमे पानी आता है, अनेक छेद हो बहुत जल्दी पानी आता है और नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से मेरी आत्मा में, आत्मरूपी नाव में एक नहीं अनेक छेद हैं। मन, वचन, काय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन सब के द्वारा निरंतर कर्मों का आश्रय हो रहा है। मुझे ये आश्रय रोकना है। इसलिए सर्वप्रथम मैं अशुभ आश्रय को रोकता हूं। आज से पंच पापों का त्याग करता हूं। कषाय कम से कम करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आज से मिथ्यात्व का त्याग करता हूं। मैं दृढ़ता के साथ आत्मसाक्षी में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर अटूट श्रद्धा रखूंगा। संवर, संवर भावना कहती है, हे आत्मन, जितने तुम्हारी आत्मा रूपी नौका में छेद हैं उन छेदों को बंद कर दो। सम्यक योग, निग्रह, गुप्ति। यदि मैं अपने मन, वचन, काय को अशुभ कार्यों से हटा लेता हूं, मिथ्यात्व को छोड़ देता हूं, तो भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र को छोड़ने से ही उस नाव में जो छेद हैं वे बंद हो जाते हैं और अशुभ कर्मों का आना रुक जाता है। कर्मों को रुकना ही संवर है। और जैसे नाव में पानी पड़ा हो तो सज्जन व्यक्ति
दोनों हाथों से उलीचकर या किसी पात्र के माध्यम से उस नाव के पानी को निकाल निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिससे नाव का बोझ कम हो जाए, पानी न रहे। उसी प्रकार से मुझे भी कर्मों की निर्जरा करनी है, और कर्मों की निर्जरा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है तप। तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा, 12 प्रकार के तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा हो सकती है। मुझे भी तपस्या करनी है, शक्ति अनुसार तपस्या करें। अनशन, अमोदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, ये बाह्य प्रकार का, बहिरंग 6 प्रकार का तप है। अनशन तो उपवास करना, अमोदर्य अर्थात भूख भूख से कुछ कम खाना, जितनी भूख है उससे कुछ कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान, मुनि बनकर संकल्प करना कि आज मेरा ये नियम है, ये नियम पटेगा तो ही मैं आहार को उठूंगा, ये विधि नहीं मिली तो आहार नहीं करूंगा। रस परित्याग, अपनी शक्ति अनुसार कुछ न कुछ नमक, शक्कर, तेल, दूध, दही आदि रसों का त्याग करना रस परित्याग है। वियुक्त शय्यासन, एकांत में रह करके ध्यानाभ्यास करना, एकांत में रहना, आत्म साधना में रहना युक्त शय्यासन है। और काय क्लेश, काय को इतना मजबूत करना, किसी भी आसन में वह सालों घंटों बैठे रहे लेकिन उससे कोई तकलीफ ना हो। काय को क्लेश हो लेकिन आत्मा में क्लेश ना हो, ये 6 प्रकार का बहिरंग तप है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। प्रायश्चित लेना, अपने दोष, जब भी दोष होते हैं, जाने अनजाने दोष होते हैं, उनका निरंतर प्रायश्चित लेते रहे। विनय अर्थात दर्शन, ज्ञान, चरित्र की तपस्या की और अपने से बड़े गुरुजनों की विनय करना, अपने छोटों को भी सम्मान देना, ये विनय है। वैयावृत्य, निरंतर रत्नत्रय के धारी महामराजों की, साधु संतों के, उत्तम पात्रों की, मध्यम जगन पात्रों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, यह तप है। स्वाध्याय, निरंतर जिन वाणी को पढ़ते हुए अपने दोषों को निकालना, यह स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग, काय के प्रति ममत्व को छोड़कर एकाग्र हो जाना, स्थिरता भाव छोड़ देना व्युत्सर्ग है। और ध्यान अभ्यास करना, यह ध्यान है। 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है, और जो तप करता है उससे निर्जरा होती है। मैं भी तप करूंगा, कर्मों की निर्जरा करूंगा। आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, ये तीनों लोक जो 7 राजू लंबा चौड़ा है और 14 राजू ऊंचा है, 343 घन राजू प्रमाण, ये तीनों लोक है। इस लोक में मैं अनादिकाल से भटकता आ रहा हूं, और जो संसार के व्यामोह से मुक्त होकर अपने आप में लीन हो जाते हैं, वे ही साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध, ये संसार के आवागमन से मुक्ति पाने के मार्ग पर चल पड़े हैं। सिद्ध भगवान लोकाग्नि में विराजमान हैं, अनंत भगवान भी बहुत जल्दी सिद्ध बनने वाले हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु भी मार्ग पर लग गए। मैं उसी मार्ग पर चलूंगा और लोक चक्रभाग में विराजमान हो जाऊंगा। बहुत ही दुर्लभ, सबसे कठिन है इस ज्ञान की प्राप्ति होना, बहुत कठिन है इस ज्ञान की प्राप्ति होना। पंच स्थावर से 10 पर्याय पाना ही बहुत दुर्लभ है। 1 इंद्री से 2 इंद्री बनना, 2 से 3 इंद्री बनना, 3 से 4 इंद्री बनना, 4 से इंद्री बनना, फिर संगी पंच इंद्री बनना, बहुत 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 दुर्लभ है। फिर उसमें भी संगी पंचेंद्रियंश में
संगीत पंचेंद्री में मनुष्य ही बनना, मनुष्य बनकर के उत्तम क्षेत्र पाना, उत्तम काल को पाना बहुत कठिन है। उत्तम भावों को पाना बहुत कठिन है। मनुष्य होकर के निरोगी होना, स्वस्थ रहना बहुत ही दुर्लभ है। उस स्वस्थ शरीर के अंदर भी सुंदर धर्म की भावनाएं होना, निरंतर रत्नत्रय के प्रति आकर्षण होना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और अविरत समय दृष्टि बनना उससे भी कठिन है। महाव्रती मुनि बनना उससे और कठिन है। आर्य का माता जी बनना बहुत कठिन है। मुनि बनना उससे कठिन है। मुनि बनकर के दीक्षा लेकर के मुनि व्रतों का पालन करना बहुत कठिन है। और मुनि व्रतों का पालन करते हुए ध्यान अभ्यास करना, कर्मों का क्षय करना और केवल ज्ञान पाना बहुत 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 कठिन है। मुझे वही लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये भावना निरंतर मैं करता रहूं। समय अपना हो गया है पूरा, ठीक 6 बज चुके हैं। एक और अंतिम भावना है धर्म भावना। ये सारा जो भी है 12 भावनाओं का चिंतन धर्म भावनाओं से पूरा होता है। जो धर्म करता है उसे वही दुर्लभ की प्राप्ति होती है। धर्म करता है उसकी निद्रा होती है, उसका एक संबर होता है, उसका आश्रय रुक जाता है। ऐसी भावनाएं मैं निरंतर करूं और 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए, वेद विज्ञान को बढ़ाते हुए मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते पर चल पड़ूं। यही कामना करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। दोनों हाथ जोड़ें, मेरे साथ बोलें। सभी दिशाओं में एवं विदिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाएं, नमस्कार करें, हथेली को परस्पर रगड़ें, नेत्रों की सेक करें, चेहरे पर हाथ फेरें, धीमे धीमे नेत्र खोलें, पीछे देखें, मध्य में, सामने की ओर। 2 सूचनाएं आपके लिए, सुनकर ध्यान से ध्यान देवें। एक तो आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, तो अपनी शक्ति अनुसार कुछ न कुछ त्याग अवश्य करें। कषायों का त्याग करें, अंतरंग परिग्रह का त्याग करें, बहिरंग परिग्रह का त्याग करें। इसलिए त्याग स्वरूप अपनी ओर से अवश्य में विष्णु भगवान का कलशाभिषेक कराकर या आहार दान देकर त्याग धर्म को साकार करें अपने जीवन के अंदर में, शक्ति अनुसार अवश्य में करें। दूसरा, मैंने आज नियम दिया है कि 2 दिन आपके पास में है। ये जो आज का ध्यान है और रोज ध्यान हो रहा है, इसको आपको प्रचार करना है। जितने अपने परिचय संबंधी हैं उन सभी को फोर्स कीजिए, वो आपकी ओर से सिर्फ 2 दिन, कल और परसों प्रातः काल के ध्यान में अवश्य सम्मिलित हो, ऐसी उनको प्रेरणा दीजिए। तीसरा विषय यह है कि ये ध्यान करते आप क्या अनुभव हुआ, क्या फीलिंग हुई। कल एक प्रस्ताव नितिन जी रखाते ने शाम को रखा था कि 2 तारीख को, 2 सितंबर को दोपहर में 2 से लेकर 5 के बीच में एक अनुभव विशेष, वो विशेष अनुभव क्या रहेगा कि आपने 10 दिन के शिविर में क्या अनुभव किया। कोरोना काल के कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और आप हर साल एक 10 लक्षण बनाते हैं
और आज फिर 10 दर्शन आप मना रहे हैं, तो इस 10 दर्शन में उस दर्शन में क्या अंतर है, इस शिविर में आपने क्या अनुभव किया, क्या सीखा है? मात्र 2 मिनट में आपको अपनी बात पूरी करनी है, तो आप इस तैयारी कर ले। और जिनका भी बोलने का मन हो वो अपना संपर्क, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, नितिन भैया या वत्सल भैया मिनटी से आप संपर्क करें, जिससे आपका नाम आरक्षित हो जाए। जिसका नाम पहले से आ जाएगा उसको ही मौका मिलेगा, और जिसका नहीं आ पाएगा एनी टाइम पर तुरंत आप कहेंगे तो आपको अवसर नहीं मिल पाएगा। 2 तारीख को दोपहर में 2 से 5 के बीच में आपको कहना भी है और सुनना भी है, क्योंकि सुनने से हमारा अनुभव ज्ञान और बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं बैठ करके यहाँ पर हमारा संग कर रहा है आपके साथ में, हम लोग आपको सुबह ध्यान कराते हैं, फिर पूजन कराते हैं, एक संगीत के साथ ऑडियो क्लिप में पूजा होती है, और एक लोग स्वयं वोकल होकर के बोलते आपको पूजा कराते हैं, प्रवचन देते हैं, फिर स्वाध्याय कराते हैं, फिर शाम को ध्यान कराते हैं। तो ये चीज आपको कितनी अच्छी लगी, क्या बुरा लगा, क्या खोया क्या पाया, इस पर आपको चिंतन करके तैयार रखना है। आज 2 दिन आपके पास में 30, 31 और 1 3 दिन में आप तैयारी कर ले। और 2 तारीख को दोपहर 2 से 5 के बीच में दीक्षांत समारोह, क्षमावाणी, उत्तम क्षमावाणी क्षमापना मनानी है, 10 दिन की उत्तम क्षमावाणी करनी है, और दीक्षांत समारोह में अपने अपने विचार आपको रखना है। ये आपके लिए आप सभी के लिए आशीर्वाद। चलिए मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, और ठीक 6:30 बजे पुनः आप तैयार रहें। जी, जय बोलाचार्य श्री गुरुदेव की। अपनी ओर से कलश में अभिषेक में आहार दान में भाव लेना है, तो चैट बॉक्स में तुरंत अपने नाम डाल दीजिए। स्वाति पाटनी जी ने बताया है, शोभा जी कैलाश जी पहाड़ नासिक से उनका जल कलश ले नाम आया हुआ है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और भी कुछ नाम कल आए थे, और भी जिनको अपने भाव हैं तो अपना अपना संपर्क कर लेवे, अभी नहीं तो बाद में कर लेवे। और आज अवश्य में त्याग करते उत्तम त्याग धर्म को अपनाएं, साकार करें, ऐसा मेरा आप सबको आह्वान है। कुल उत्तम त्याग धर्म की जय। सबके माइक अनम्यूट कर दिए, और जिस भी महानुभाव को कलश लेना उसकी राशि मात्र 1100 रुपए है। आप अपना नाम दे सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, माता जी, इच्छा में शुल्लक दी, इच्छा में शुल्लक। सबको आशीर्वाद। और इसी आईडी पे हम 6:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिन।